हेलो दोस्तों, एसपीए क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारे मैथ को। देखते रहिए, प्रयास करते रहिए, सफलता की एक एक कदम की तरफ बढ़ते रहिए। सफलता आपके पास आने के लिए तत्पर है और आपके प्रयास की प्रतीक्षा कर रही है। आप कितना प्रयास कर रहे हैं। देखिए, यहाँ प्रश्न हमने 5 लिखा है जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जो हमने पिछले क्लास में पढ़ाया है। शेषफल प्रमेय पावर में घात के आधार पर कैसे शेषफल ज्ञात किया जा सकता है, वैसे जो प्रश्न हमने पढ़ाया उसी के आधार पर विगत कई परीक्षाओं में एनटीपीसी, एसएससी, एसआई वगैरह में कई परीक्षाओं में यह पूछा हुआ प्रश्न है। इनका शेषफल ज्ञात करना है। आप प्रयास कीजिए इनका शेषफल ज्ञात करने के लिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है 24 की पावर 25 भागे 23। तो हमने बताया है इसके पिछले क्लास में, यहाँ पर 23 + 1 लिखा जा सकता है। पावर 25 भागे 23। 23 से 23 कट गया, 1 की पावर 25। शेषफल हमारा कितना आ गया? शेषफल हमारा यही आएगा, 1 की पावर 25 का मतलब 1। हमारा यही आंसर होगा। समझ में आया? कोशिश कर लीजिए, प्रयास कर लीजिए, देख लीजिए। अब दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न क्या है, इसमें तो उत्तर 1 आ गया। यहाँ सेम उसी आधार पर है, 7 की पावर 19 भागे 6, और यहाँ पर 6 + 1 की पावर 19 भागे 6। 6 से 6 कट गया, 1 की पावर 19 बराबर 1। हमारा उत्तर कितना आ गया? 1। यही हमारा आंसर होगा। देखिए, 2 प्रश्नों को आपने आसानी से हल कर लिया। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न है 18 की पावर 1000। 1000 नहीं है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 18 की पावर कितना है? 1 लाख है। 18 की पावर 1 लाख भागे 17। तो हम इसको लिख सकते हैं 17 + 1 की पावर 1 लाख भागे 17। 17 से 17 कट गया, 1 की पावर 1 लाख। 1 की पावर 1 लाख है तो भी उसका मान 1 ही होगा। 1 की पावर 1 लाख, उसका मान कितना है? 1। आंसर हमारा कितना आ गया? 1 आ गया। इस तरीके से प्रश्न में पावर कितना हो, ऐसे प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 में दिया हुआ है 24 की पावर 25 भागे, ऊपर वाले प्रश्न 1 में 23 था, इसमें 25 है। भाजक भाज्य से बड़ा है, तो क्या करेंगे? अब देखिए, हम इनको लिख सकते हैं 25 - 1 लिखा जा सकता है। 24 को 25 - 1 की पावर 25 भागे 25। 25 से 25 कट गया, -1 की पावर 25 मतलब 1। ठीक, जब 1 आ गया तो ऋण में तो हमारा शेष आएगा नहीं। इसको प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे? हमने बताया है भाजक से घटा दीजिए। 25 - 1 बराबर 24। हमारा उत्तर कितना आ गया? 24। यही हमारा उत्तर है। इस प्रश्न के बारे में आप एक नोट लिख लें तो अति उत्तम होगा। लिखिए, भाजक से यदि भाज्य 1 छोटा है, भाजक से भाज्य 1 संख्या छोटा है तो पावर विषम है, तो उत्तर सदैव भाज्य ही होता है। देखिए, यहाँ भाजक 25 है, भाज्य 24 है, पावर विषम है। जब विषम होगी तभी के लिए नोट लिखिएगा। नोट में ये लिखिए, यदि पावर विषम है, भाजक भाज्य से 1 अंक अधिक है, तो ऐसे प्रश्नों में
शेष ज्ञात करने की कोई ज़रूरत नहीं, भाज्य ही शेष होता है। क्लियर? इसको नोट कर लीजिए। यहाँ ये तो हमने आपको हल करके इतना बताया है कि आप कोशिश कर लें, प्रयास कर लें, देख लें, सिद्ध कर लें कि उत्तर यही आ रहा है। देखिए 24 आया हुआ है। तो ऐसे प्रश्न जहाँ मिल जाए वहाँ हल करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप सीधा सीधा फंडा अपना लीजिए कि ये इनसे छोटा है और पावर विषम है। पावर अगर सम होगी तो उत्तर दूसरा आएगा। पावर अगर सम होगी तो उत्तर दूसरा आएगा। सम वाले पर यहीं चेक कर लीजिए, तो उसके बारे में भी नोट कर लीजिए। यहाँ पावर हम सम कर देते हैं। पावर 30 कर दीजिए, 25 माइनस 1 की पावर 30 प्लस 25, 25 से 25 कट गया, माइनस 1 की पावर 30। यह माइनस 1 की घात अगर सम है तो इसका उत्तर सदैव 1 होता है। इसका भी नोट बना लीजिए, लिख लीजिए। यदि भाजक से भाज्य एक अंक छोटा है और भाज्य की पावर सम है तो उत्तर सदैव 1 आता है। उत्तर सदैव 1 आता है। नोट हो गया? देखिए अब 5वां प्रश्न यहाँ दिया हुआ है। 2 की पावर 21 भागे 7 में शेषफल क्या होगा? शेषफल अब आपको ज्ञात करना है। कैसे लगाएंगे? पिछले क्लास में हमने बताया है कि इस भाज्य को इतनी पावर खींच के ले जाइए जो भाजक के इर्द गिर्द, भाजक के करीब हो। तो 2 की कितनी पावर लिखें कि हम भाजक के करीब पहुंच जाएं? 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ये तो करीब में पहुंच गए, बराबर 8 है। तो यहाँ 2 की पावर 3 हमने ले लिया। 3 से 7 में 21 में भाग दे दीजिए 7, इनका गुणा होगा। तो इस पावर को हमने तोड़ लिया 2 भागों में, 7 त्रिक के 21 हो गया, भागे 7 हो गया। अब देखिए यहाँ हम लिख सकते हैं 8 की पावर 7 भागे 7। तो यहाँ भाजक से 1 अंक अधिक है हमारा भाज्य। भाजक से कितना अधिक है? 1 अंक अधिक है। जब 1 अंक अधिक है तो शेष 1 बचेगा। पावर कुछ भी हो, सम हो या विषम हो, चूँकि 1 प्लस है इसलिए उत्तर हमारा सदैव क्या होगा? 1 होगा। इसको आप नोट कर लीजिए। तब तक फिर हम अगला प्रश्न आपको बताते हैं, देखते रहिए। देखिए हमने 5 प्रश्न लिखा था, फिर 6, 7, 8, 9 लिखा है जो आपकी विगत परीक्षाओं में पूछा गया है। और इसमें से एक प्रश्न यूपी टेट में भी पूछा गया है। किस वर्ष पूछा गया है नहीं ख्याल है, लेकिन यूपी टेट में एक प्रश्न पूछा गया है। देखिए यहाँ 45 की पावर 45 प्लस 45 भागे 46 में आपका शेष क्या होगा, यह ज्ञात करना है। जो पिछला क्वेश्चन था वह दूसरे मॉडल पर था, ये क्वेश्चन दूसरे मॉडल पर है। देखिए 45 की पावर 45 प्लस 45 भागे 46 है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 46 माइनस 1 लिखा जा सकता है कि पावर 45 प्लस 45 भागे 46। 46 से कट गया, इनकी पावर 45 यानी 1 की पावर माइनस 1 है, माइनस 1 की पावर विषम है, विषम 45 है तो माइनस 1 होगा। यहाँ पर 45 है, जब इनको घटाएंगे तो क्या आएगा? 44। यही हमारा उत्तर होगा। शेष हमारा कितना आ रहा है? 44 आ रहा है। या जहाँ ऐसे प्रश्न दिए हों, ऐसे प्रश्नों को ज्ञात करने के लिए 45 जोड़ दीजिए, 90 हो गया। 90 में 46 से भाग दे दीजिए। तो 90 में जब 46 से भाग देंगे तो भी शेष 44 आएगा। जैसे हमने बताया 45 प्लस 45 भागे 46, ये सेकेंड मेथड है, ये फर्स्ट मेथड है। 45 90, 90 में किससे भाग देने को कहे हैं? भाजक दिया हमारा है 46,
46 से कम 46, घट गया 4, यहाँ पर भी 4, 44 शेष आ गया। 2 मेथड हमने दिया है, जो मेथड आपको आसान लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, आप उसी का यूज कर लीजिएगा। इन बेस पर इसको हल किया जा सकता है। ऐसे प्रश्नों में देखते रहिए और अपने से भी एकाध प्रश्न इबारती बना लीजिए और बनाकर उत्तर ज्ञात कीजिए। अगर नहीं हल हो पा रहा है तो हमें भी सूचित कीजिए, हम भी प्रयास करेंगे कमेंट बॉक्स के माध्यम से। दूसरा प्रश्न है 45 की पावर 49 प्लस 2 भागे 44। हम इनको तोड़ के लिख सकते हैं। कैसे? 44 प्लस 1 की पावर 49 प्लस 2 संपूर्ण भागे 44। 44 से 44 कट गया, 1 प्लस 2 बराबर 3। हमारा शेष क्या आ गया? 3। आसानी से आप लगा सकते हैं, अभ्यास कर लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा और आसानी से हल कर भी लेंगे। अब देखिए प्रश्न नंबर 8 की तरफ। 12 की पावर 19 भागे 13, या इससे 1 बड़ा है, कितना आएगा शेष? शेष कितना आएगा? देखिए 13 माइनस 1 लिखा जा सकता है, पावर 19 भागे 13, 13 से 13 कट गया, माइनस 1 की पावर 19, यहाँ माइनस 1 आ गया, माइनस 1 उत्तर नहीं होता। हमने अभी नोट लिखाया है पिछले क्लास में कि भाजक से भाज्य यदि एक छोटा है, पावर विषम है, तो भाज्य ही उत्तर होता है। उस आधार पर 12 हमारा शेष आएगा। अब अगले प्रश्न की तरफ देखिए। अगला प्रश्न है 27 की पावर 28 माइनस 1 भागे 26। शेष क्या होगा? शेष ज्ञात करना है। शेष आप हल कर दीजिए। देखिए हम इसको लिख सकते हैं 26 प्लस 1 माइनस 1 भागे 26, पावर 28 हमारी है। यहाँ हमने प्लस का इस्तेमाल किया है तो यहाँ 1 हो जाएगा। 1 की पावर 28 है तो सम है, तो 1 होगा, माइनस 1 बराबर 0। हमारा शेषफल क्या होगा? 0 होगा। इस तरीके से प्रश्न नंबर 9 को हमने हल कर लिया। 10 प्रश्न संख्या 10 बची हुई है, इसको भी हल कर लीजिए। देखिए ये विगत परीक्षाओं का पूछा हुआ प्रश्न है। भागे 8, ये उन प्रश्नों से थोड़ा सा हट कर है। हम इनको क्या लिख सकते हैं? 48 माइनस 1 की पावर 41 माइनस 5 भागे 8 हो सकता है। ये पूरा कट गया, इसमें शेष हमारा कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ 41 है, 41 की पावर माइनस 1 है, माइनस 1 की पावर 41 विषम है, माइनस होगा, माइनस 5 है। तो माइनस माइनस प्लस ज़रूर होगा, लेकिन माइनस में उत्तर नहीं होगा। तो भाजक से हम घटा देंगे, हमारा शेष कितना है?